दोस्तों, आज हमारा देश भारत हर सेक्टर में अपनी कामयाबी के परचम लहरा रहा है। फिर चाहे बात सुरक्षा की हो, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने दुनिया में अपने हुनर और काबिलियत का डंका बजाया है। और अब भारत सरकार ने एक ऐसा इंजीनियरिंग करिश्मा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, भारत ने एक ऐसा एडवांस एक्सप्रेसवे बनाया है जिसे देखकर चीन, अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देश भी दंग रह गए हैं। यह हाईवे इतना एडवांस है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने के बावजूद यहां एक्सीडेंट होने के चांस ना के बराबर है, और इतना मजबूत है कि जरूरत पड़ने पर यहां फाइटर जेट भी लैंड करवाया जा सकता है। इसने भारत के दो बड़े शहरों के बीच में ट्रैवल टाइम को 16 घंटे कम करके 8 घंटे कर दिया है। और इसे बनाने में भारत सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है जितना पाकिस्तान का साल भर का रोड एंड ट्रांसपोर्ट बजट भी नहीं होगा। तो कौन सा है ये नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्रेसवे और इसकी क्या खूबियां हैं, जानने से पहले हाईवे को बनाने वाले हजार गुमनाम इंजीनियर्स और लाखों श्रमिकों की मेहनत के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की, जो न सिर्फ भारत का सबसे एडवांस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है बल्कि देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट भी है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर मई 2016 से काम शुरू किया था और सालों की डिजाइन, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली यह हाईवे लॉन्च होने के करीब है। वैश्विक मानकों के मुताबिक बनी यह सड़क दुनिया में भारत के इंजीनियर्स की काबिलियत का परचम लहरा रही है, और इसी सड़क को देखते हुए कई फॉरेन कंट्रीज भी भारतीय कंपनियों को अपने रोड प्रोजेक्ट सौंपने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और 701 किलोमीटर लंबा ये महामार्ग सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि भारत के तेज तर्रार विकास और आधुनिक तकनीक के कौशल का प्रतीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और तीसरे बड़े शहर नागपुर को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के बीच का ट्रैवलिंग टाइम 16 घंटे से कम करके 8 घंटे तक पहुंचा दिया है। जहां इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद आप मुंबई से नागपुर सिर्फ 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, जिससे महाराष्ट्र की सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी। समृद्धि मार्ग एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन तक एक्सपांड भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने से पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जिस पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं, जो इसे भारत का पहला फास्टेस्ट हाईवे बनाएगा। हालांकि यहां कार्स की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर जबकि ट्रक्स जैसे बड़े वाहनों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, जिन्हें मॉनिटर करने के लिए यहां इंटेलिजेंट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। कैमरा, सेंसर्स और बाकी ट्रैकिंग डिवाइस से लैस यह हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम हर गाड़ी पर नजर रखेगा और स्पीड रूल और बाकी नियम टूटने पर बड़ा चालान लगाएगा, जिससे लोग सभ्य तरीके से एक ही लेन में सीधी और सुरक्षित गाड़ी चलाएं। यहां पर हर 5 किलोमीटर पर एक इमरजेंसी टेलीफोन बूथ उपलब्ध होगा जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा पूरे हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार इस हाईवे को बनाने में $7 बिलियन यानी करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और इतनी बड़ी अमाउंट होने के बावजूद एक एक पैसा वसूल है, क्योंकि यह हाईवे देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट यानी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नागपुर के मेहान प्रोजेक्ट के साथ जोड़ रही है। दरअसल नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए मेहान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट। इस कनेक्टिविटी से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में फास्ट लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा, जो भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करेगा। इसलिए इस हाईवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों को डायरेक्टली जोड़ेगा, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर और ठाणे शामिल हैं। इसके अलावा 14 जिलों को इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि फीडर रोड्स के जरिए 24 तालुका और 392 गांवों को इसके साथ जोड़ा जाएगा।
दोस्तों, यकीन मानिए ये किसी नॉर्मल हाईवे प्रोजेक्ट से कई गुना ज्यादा एडवांस है। इसके नीचे एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है, गैस पाइपलाइन और बिजली की लाइनें जैसी सुविधाएं दी गई हैं। ये कॉरिडोर लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, इसलिए इसे देश का पहला डिजिटल रेडियो एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, सस्टेनेबल विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पन्न करने की योजना है। सोलर पैनल से न केवल बिजली की जरूरत पूरी होगी बल्कि यहां बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर 7.7 किलोमीटर लंबी इगत पूरी टनल भी बनाई गई है जो भारत की सबसे लंबी सड़क टनल में से एक है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इतना स्ट्रांग है कि जरूरत पड़ने पर यहां पर एक फाइटर जेट भी लैंड करवाया जा सकता है, जो भारत के डिफेंस नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत और एक्सेसिबल बनाता है। एक एक्सप्रेसवे को वैश्विक मानकों के हिसाब से एयरप्लेन रनवे जैसा बनाने का फायदा यह है कि अगर भविष्य में कभी जंग होती है, नेचुरल डिजास्टर आता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो एयरप्लेन के जरिए तुरंत मदद भेजी जा सकती है। वहीं एक्सप्रेसवे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से होकर गुजरेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर जंगलों में रहने वाले जानवरों तक सुविधा पहुंचाने में आसानी होगी। इस एक्सप्रेसवे पर 32 ब्रिज बनाए जा रहे हैं जिसमें नागपुर से वर्धा, नासिक, बुल्ढाना और ठाणे के बीच 5 ब्रिज एक थीम बेस्ड डिजाइन से बनाए जाएंगे जो दुनिया में मौजूद कई इंजीनियरिंग मार्वल्स के जाने वाले विदेशी ब्रिजों को भी कड़ी टक्कर देंगे। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के दौरान जहां मुमकिन हो सके उन इलाकों में वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब बात करें स्टेटस अपडेट की तो मई 2016 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और जनवरी 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसे 4 फेज में किया जाना था। सबसे पहले नागपुर से लेकर शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे फर्स्ट फेज की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में किया, जिसके 5 महीने बाद मई 2023 में शिरडी से भावर खुर्द का 80 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच भी खोला गया। मार्च 2024 में 24 किलोमीटर लंबा रास्ता खोला गया और फाइनली अब इसके फेज 4 पर काम शुरू हो चुका है, जो इगतीपुरी से लेकर मेट्रोपोलियन रीजन तक करीब 110 किलोमीटर लंबा है और इसे साल 2025 के अंत तक पूरी तरह से ऑपरेशनल करने की प्लानिंग है। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यह दिखाने का एक शानदार उदाहरण है कि भारत की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के अलावा भारत में एक और एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है जो देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और इस हाईवे का नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जब भी नितिन गडकरी भारत के हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर मीडिया से बात करते हैं तब वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कथन का अक्सर जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है, बल्कि अमेरिका की सड़कें बेहतरीन है, इसी वजह से अमेरिका एक अमीर देश बन पाया है। और अगर भारत को भी अमेरिका की तरह अमीर बनना है तो राष्ट्रीय राजमार्ग का बेहतर होना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने सपनों की नगरी मुंबई के साथ राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये 1350 किलोमीटर लंबा एक 8 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह सड़क परियोजना नितिन गडकरी का सपना है और फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को आंशिक रूप से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम 24 घंटे से 50% घटकर सिर्फ 12 घंटे हो जाएगा। 1350 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे 5 बड़े राज्यों को यूनियन टेरिटरी दिल्ली से जोड़ेगा और दिल्ली को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के साथ साथ इसके बीच दर्जनों शहर और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों, आज से 77 साल पहले जब भारत आजाद हुआ तो देश में सिर्फ 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, वो भी टूटे बिखरे हालातों में, जबकि आज भारत के पास 67 लाख किलोमीटर तक फैला दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। भारत देश के लाखों इंजीनियर्स और करोड़ों श्रमिक की इस उपलब्धि के लिए
वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।